और उनके साथ ना तो कोई किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है भाई। देश के साथ बाइकाट का ही नियम लगना चाहिए। निर्दोष मारे गए हैं, इसके लिए। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। जिस दिन पूरा भारत इंडिया पाकिस्तान के मैच का जश्न मना रहा था, उसी दिन एक ऐसी घटना हुई जो पूरे भारत को झकझोर दी। वैसे आमतौर पे कहा जाए तो पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि आतंकवाद और आतंकवादी पनपते हैं और उनको पनाह दी जाती है। 2016 के उरी घटना की बात करें, चाहे 2019 के पुलवामा अटैक की बात करें, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो पनप रहे आतंकी संगठन है, उनके द्वारा उन घटना को अंजाम दिया गया। और अब जो है रियासी इलाके में सुखेड़ा जो इलाका है, वहां पे एक बस पे गोलीबारी हुई और बस जो है खाई में गिरी। और तकरीबन अभी तक जो पुष्टि हुई है वो 10 लोगों की मौत वहां पे हो चुकी है। ऐसे में कुछ लोग हैं, जरा ये समझते हैं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक अभी ट्रेंड ये कर रहा है कि क्या भारत पाकिस्तान का मुकाबला आने वाले समय में होना चाहिए, क्या भारत को पाकिस्तान से किसी तरीके का समझौता करना चाहिए, किसी तरीके का व्यापारिक संबंध रखना चाहिए। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान समय समय पर इन आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। ऐसे में भारत कब तक दोस्ती का हाथ इस तरीके से बढ़ाता रहेगा? सबसे पहले स्वागत है, किस तरीके से देख रहे हैं इस घटनाक्रम को? देखिए, बहुत ही कायराना ढंग की घटना है और वो पाकिस्तान से इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती। पीछे से हमला करना उसकी हमेशा की ये साजिश सही है, तरीका रहा है और जितनी उसकी ये निंदा की जाए कम है। अब इस समय तो फिर से पुनः एक बार सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई भी ऐसा कार्य, कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। और जहां तक आपने विषय उठाया है पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का, किसी भी तरह के ऐसे पड़ोसी जो आपके पीठ पर वार करे, ऐसे पड़ोसी के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए। ये नीति है। ऐसे पड़ोसियों को तुरंत बाइकाट करना चाहिए, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो कोई मैदान हो, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे कुछ भले ही किसी तरह का नुकसान हो, उसको तुरंत कड़े शब्दों में उसको मना करते हुए, उसके साथ सारे संबंध को तोड़ते हुए और आतंकवादियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आने वाले समय में चैंपियंस ट्रॉफी भी है, जिसमें अब तो शेड्यूल भी हो चुका है कि दिसंबर महीने में होने वाला है। भारत पाकिस्तान का मैच भी उसमें होगा। क्या लगता है कि इस तरीके के मैच, अब द्विपक्षीय सीरीज या फिर चैंपियंस ट्रॉफी में जब पाकिस्तान हिस्सा ले रहा हो, तो भारत को खेलना चाहिए? अब देखिए, अब ये पहले से जो तय है उसमें उनका क्या नियम बनेगा, लेकिन एक आम नागरिक के तौर पे हमारा ये सोचना है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखना, पाकिस्तान के साथ उसके हित में काम करना, क्योंकि वो अपने इन कार्यों के काम करता भी रहता है और अपनी इकोनॉमी भी सुधार रहा है। भारत के बल पे वो भारत के साथ खेल करके, भारत के में आकर खेल करके अपनी इकोनॉमी सुधार रहा है और पीछे से हमला कर रहा है। ऐसे देश के साथ बाइकाट का ही नियम लगना चाहिए, उसको समूल समाप्त करने का नियम लगना चाहिए। 2023 में जब पाकिस्तान में क्राइसिस आई थी, तो उस समय शहबाज शरीफ जो वहां के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि एक मेज पे आके बैठ के हमारे पड़ोसी देश को इस बारे में गंभीर बात करनी चाहिए, गंभीर मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। वहां के जो विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने इस बात पे भी चर्चा की। क्या लगता है कि आने वाले समय में इस तरीके की चीजें होती दिख रही हैं आपको? 70 साल में चर्चाई होती रही, कुछ हुआ उस पर? अब इसका एकमात्र विकल्प है सैन्य कार्रवाई करके पीओके ले लेना, बस। और उनके साथ ना तो कोई किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है भाई। सैनिकों पाकिस्तान से तकरीबन 3 युद्ध हुए हैं और जिसमें से 2 युद्ध जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को लेकर हुआ है। सैनिकों के शहादत पे क्रिकेट मैच होना, ये तो मतलब पूरे भारत के लिए सोचनीय विषय है। तो क्या लगता है आपको कि आगे जो मुकाबले होने हैं, मुकाबला महत्वपूर्ण नहीं है? सरकार को भी ये ध्यान देना चाहिए कि सैनिक हमारे बलिदान हो रहे हैं, निर्दोष नागरिक बलिदान हो रहे हैं, तो इस क्रिकेट के लिए क्या मतलब है? बेमतलब का क्रिकेट करते हैं भाई। मान लीजिए हमारे जो शहीद शहादत दिए हैं, उनके घर वाले क्या सोचते हैं? आप क्रिकेट के लिए, अब वो बेचारा राइफल लेके ड्यूटी करे, मारा जाए। किस तरीके से घटना को देख रहे हैं आप? सर, जो भी सुविधाएं हम देते हैं, भारत देता है पाकिस्तान में, सबको रोक देना चाहिए। किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं देनी चाहिए पाकिस्तान को। जी, पाकिस्तान को। किस तरीके से इस घटनाक्रम को देखते हैं? क्या आने वाले जो मुकाबले हैं, चाहे अगर पाकिस्तान से भारत के मुकाबले होते हैं, तो क्या सोचते हैं आपकी होना चाहिए मुकाबला या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बाइकाट करना चाहिए ऐसे मुकाबलों का। और आने वाले समय में पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ना ही बहुत ज़रूरी है। किसी भी स्तर पे, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो और चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, किसी भी स्तर पे उसका रीढ़ तोड़ना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि वो आए दिन हमारे पीठ पे छुरा भोगता है, चाहे वो आतंकवादी घटनाओं को लेके और चाहे घुसपैठ करके, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था भी व्यवस्थित हो रही है और हमारी आम जनता के ऊपर भी दिक्कत आ रही है और हमारे सैनिकों को भी दिक्कत आ रही है।
अच्छा, पाकिस्तान हमेशा से कहता आ रहा है कि जो आतंकी संगठन है उनसे हम खुद परेशान हैं, और इस बात को कहते हुए वो कन्नी काटता हुआ नजर आता है। उरी हमला भी हुआ, पुलवामा हमला भी हुआ, और अब फिर एक बार अटैक कहीं ना कहीं बस के ऊपर हुआ। किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज को, और भारत को क्या कदम उठानी चाहिए? जिम्मेदारी पाकिस्तान की ही है। वो हमेशा ये बचने का प्रयास करता है कि सामने से जो भी हो उसमें हमारा नाम ना आए, और हमें लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को भी अब कमर कसनी चाहिए कि हम जितना भी उससे समझौता करने का प्रयास करें, दोस्ती करने का प्रयास कर रहे हैं, वो हमारे किसी भी रूप से खड़ा नहीं हो रहा है। धोखेबाजी उसके रक्त में कूट के भरा हुआ है, और वो इस कृत्य से कभी बाज नहीं आने वाले हैं। वो हमेशा इस तरीके का कार्य करते रहेंगे। तो उनके तरफ से कभी भी हमें रिश्ता सुधरने का तो उम्मीद एकदम छोड़ देना चाहिए, और खुल के जो भी कार्रवाई होगी करनी चाहिए। पाकिस्तान जो भी व्यापारिक संबंध है उसको बंद करना उचित रहेगा। बिल्कुल एकदम साफ साफ बंद करना उचित रहेगा। दुर्भाग्यपूर्ण ये बहुत घटना है, और हम युवाओं से अगर ये पूछा जाए तो एयर स्ट्राइक और भी जो स्ट्राइक हुए हैं उस तरह के, और एकदम बिल्कुल मतलब सैन्य बल से उनको फिर से स्ट्राइक करके पीओके को अपने अंडर में लेके रजिस्टर 370 हटा जम्मू कश्मीर के सारे डिवीजन में, उसी तरह का निर्णय सही रहेगा। तो आगे जो मुकाबले होने वाले हैं, क्या उनका भारत को बाइकआउट करना चाहिए? बिल्कुल बाइकाट करना चाहिए, और जैसे श्रीमान जी ने कहा कि अभी उस पर सोच विचार हो सकता है या नहीं हो सकता है, जो भी चीजें उस पर बाइकाट अभी से कर देना। निर्णय हो चुका है, फिर भी इस पे मुद्दा उठना चाहिए और तो भारत बाइकाट को होना अपनी तरफ से एक स्टेप उठाना चाहिए। जी इस बारे में। बिल्कुल। क्या सुन नाम है आपका? शुभम यादव। क्या सोचते हैं इस विषय पे? हिंदुस्तान में जो घटनाएं हुई है, पहली बार हुआ है, निर्दोष मारे गए हैं, इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसका बदला जिस तरह हम लोग के साथ हुआ है उस तरह अगले के साथ भी होनी चाहिए। तो हिंदू श्रद्धालुओं पर इस तरीके से आतंकवादियों का जिस तरीके से गोलीबारी हुई, और तकरीबन 33 लोग घायल हुए हैं, 10 लोग मर चुके हैं, इस पे पूरा भारत कहीं ना कहीं आक्रोशित है। लेकिन फिर भी अभी मीडिया चैनलों में ये मामला थोड़ा सा दबता हुआ दिख रहा है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पे क्या एक्शन उठाती हुई नजर आती है। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।